नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज छवही टकी, जो कि माझा प्रखंड में पड़ता है। तो छवही टकी के वर्तमान भावी मुखिया प्रत्याशी रीना देवी जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि जो बगल में बैठे हुए हैं मुखिया पति सह प्रतिनिधि रमाकांत शाह जी है, और इनको लोग पूरे पंचायत में, पूरे क्षेत्र में कालीचरण जी के नाम से जानते हैं। तो आइए मिलते हैं कालीचरण जी से और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में और आगामी चुनावी एजेंडे को। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जी धन्यवाद आपका भी। मुखिया जी, आपने 5 साल में कौन कौन से विकास कार्य को धरातल पे उतारा है? देखिए, जो ये 2016 के बाद जो सेशन रहा ग्राम पंचायत राज के लिहाज से, खासतौर पर बिहार में, तो WHO के एक सर्वे रिपोर्ट में बिहार सरकार को रिपोर्ट दिया गया था 2012-13 में कि बिहार जो है दूषित जल पीने वाला पहला राज्य है अपने देश का। और बहुत ही सुलभता से हम लोग का जो क्षेत्र है, गोपालगंज जिला का जो सारण क्षेत्र है, 40 फीट 60 फीट पर पानी उपलब्ध है। लेकिन क्वालिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूषित जल ही लोग पीते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 7 निश्चय का कार्यक्रम आया, जिसके तहत नल जल को प्राथमिकता दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो उसमें आया कि हर एक घर तक सुलभ और स्वच्छ पेयजल की उपलब्ध कराना। माननीय नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का यह एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा, और जो कि मेरे दृष्टिकोण में यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि मैंने अपने पिताजी का भी जो पटना में एक बार पथरी का इलाज कराने के लिए गया था, वहाँ डॉक्टरों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया ये सारा दूषित जल का परिणाम है प्रथम दृष्टा। जी। दूसरा चीज़ रहा कि इस 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत बिहार में हर घर शौचालय का भी निर्माण कराने का जो ODF कॉन्सेप्ट आया, तो ग्राम पंचायत राज छवही तक की जनता ने शुरुआत में इन विषयों को लेकर के हम लोग जैसे चले स्वच्छता पर ही अगर यदि बात की जाए तो स्वच्छता में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि मेरा यह ग्राम पंचायत राज छवही तक कि पहला वैसा पंचायत बना जो 100 घंटा में 100 शौचालय का एक लक्ष्य रखा गया था वार्ड वाइज या पंचायत वाइज। तो मेरे पंचायत में 100 घंटा में 200 शौचालय बनाने का रिकॉर्ड रहा। क्या उस समय हमारे गोपालगंज जिले के DM कुमार जी से जी। और उनके बाद देखिए पराशर सर आए तो इसमें तो जान ही फूंक दिया। उनका तो कोई जवाब ही नहीं रहा जी कि किस तरह से लोगों से वर्क लेना है, डांट कर, फटकार कर और दुलार कर। तो ODF कार्यक्रम भी मेरे यहाँ 100% काम हुआ है। 2% इसमें हम लोग ऐसे मानेंगे कि जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं रहा जी, या जो काम करा रहे हैं या घर का बिल्डिंग का काम करा रहे हैं, उनका हो सकता है कि पूरा नहीं हुआ, अधूरा रहा हो। 2% ऐसे लोग रहे, बाकी 98% हमारे यहाँ ODF कार्यकर है। क्या आपने अब तक कितने कार्यों को धरातल पे उतारा? ग्राम पंचायत में कार्य का यदि आप देखेंगे वो लोगों तो सारे जैसे आप एक एक बिंदु पर आइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कृषि के लिए हम शुरुआत करते हैं कृषि से जी। तो कृषि में भी माननीय प्रधानमंत्री का एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई PM किसान, तो PM किसान के लिए भी काम हुआ है, जो कि प्रखंड भर में सबसे बेहतर स्थिति में रहा है। PM किसान का आया, इसमें किसान वाले में आपका फसल क्षति भी लोगों को दिलाया गया है जी जी। 1700-1800 किसानों को PM किसान का आज लाभ मिल रहा है मेरे पंचायत। क्या बात है जी। बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आपको देंगे, अभी ऑनलाइन आप सर्च करके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी काम रहा। दूसरा, हम जब 2016 में जब मुखिया श्रीमती रीना देवी पदभार ग्रहण की, उस समय मेरे यहाँ 250 पेंशन था। आज 780 पेंशनधारी है इस पंचायत में जी जी। यानी कि विकास को हर पहलू से आपने आगे बढ़ाया है। हाँ, हर पहलू से बढ़ाया। अब इसमें आइए, आपका प्रधानमंत्री आवास का जहाँ तक मैटर आया, तो मेरे यहाँ अभी तक 70 ऐसे आवास मिले हैं जो कि आप लाइव कास्ट कर सकते हैं जा करके 70 के 70। इसमें केवल मात्र एक ही ऐसा आवास है जो अभी सेक्शन हुआ है और अभी उसमें काम नहीं चल रहा है। लेकिन बाकी सारे आवास जो है परिपूर्ण है और बेहतर स्थिति से मैंने उसका कंस्ट्रक्शन कराने में हम लोगों ने लोगों का बहुत स्टेप हमने किया जी जी। जा जाकर उनके यहाँ जी आप बनाइए, नहीं तो आपका पैसा
रुक जाएगा, वो 3 किस्तों में आता है। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री आवास योजना रहा, पूर्ण रूप से जो भी टारगेट था मेरे पंचायत में वो 100% कंप्लीट है। तो इसको अचीवमेंट हम लोग के रूप में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे अहम बात है कि 2016 वाला जो आपका 5 साल का कार्यकाल था, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा या कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आगामी 2021 के चुनाव में क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव लड़ने? जन सेवा कभी समाप्त नहीं होता है और नेता कोई जन्म से नहीं होता है। जनता सेवा के लिए कोई भी पद कर रहा है तभी हो, ऐसा भी बात नहीं है। रही बात दूसरी कि पद पर आने के बाद से विषय को बेहतर तरीके से करने का जहाँ तक हमारा सोच है या मानना है कि जितना बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। और ये सोच भी है कि हम जनता को बेहतर करेंगे और बेहतर करने के लिए भी चुनाव में लोगों से आग्रह है, आरजू है और विनती है कि आप देखिए। सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि जो समय तक की पंचायत की जो जनता है उनका कितना बहुत बड़ा भरोसा रहा, जो कालीचरण जी ऐसा इस लायक है, उनके अनुसार हमने इस पद का प्रयास किया जी अपना 100% योगदान दें। जी जी। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि 4 साल 7 महीना होने को हुआ, इसमें केवल मात्र 10 दिन अपने कार्य क्षेत्र पंचायत क्षेत्र को छोड़ करके और इस ग्राम पंचायती राज व्यवस्थाओं के कार्य क्रियाकलापों को छोड़ करके केवल मात्र 10 दिन के लिए हमने कोलकाता गया था 8 जनवरी 2020 को। जी जी। जो 1 साल हो गया, वो भी मेरे पिताजी का तबीयत खराब था, अचानक ही हमको जाना पड़ा था, तो 10 दिन केवल यहाँ से हटे। यानी कि आपके कहने का मतलब कि आपने पूरे समय अपने जनता के लिए समर्पित किया, जनता को दिया। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आपको जनता भी देख रही है, 2021 के चुनाव को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जनता जनार्दन या माता एवं बहनों जो है, वे लोग बहुत से लोग हैं जिनका कुछ विषयों पर हो सकता है कि कोई शिकायत रहा हो। ऐसा तो मैं ईश्वर तो हूँ नहीं कि सभी के मन की बातों को मैं जान जाऊँ, लेकिन यदि कहीं देखिए गली नाली का भी हम लोग काम बहुत बेहतर तरीके से किया है। नल जल का भी 99% काम जो है संपूर्ण करने का कार्य किया है। स्वच्छता का भी कार्य किया है। कुछ लोगों का स्वच्छता में पैसा बाकी रहा हो, ऐसा शिकायतें आ सकता है। तो एक बार जनता से पुनः चाहेंगे कि ग्राम पंचायत राज छवही के मुखिया के तौर पर श्रीमती रीना देवी को वो लोग एक बार फिर पुनः मौका दें, जिससे इस विकास के पहिए को चरगुने रफ्तार से इसको चलाने का कार्यक्रम लगातार चलता रहे। विकास यही नारा है इस पंचायत के लिए। और आपको ये भी बता दें, ग्राम पंचायत राज छवही के अलावा भी किसी दूसरे पंचायत के भी लोगों को यदि आवश्यकता होती है तो वो लोग भी हमसे सलाह या मशविरा या कोई काम के लिए आता है, तो उसमें भी मैं मानव सेवा में पीछे नहीं रहने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जनता के प्रति आपकी भावनाएं थी, लेकिन जनता से आपको उम्मीद क्या 2021 के चुनाव को लेकर? जनता से उम्मीद यही है कि जनता अगर आपने काम किया है तो मजदूरी देगी और पुनः मुझे जनता चुनाव जिताएगी। जनता का आशीर्वाद एक बार फिर मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और 100% विश्वास है। आपका विश्वास है कि जनता का जो है आशीर्वाद आपको मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो लोग अपना बैनर पोस्टर लगाए हुए कि भले ही एक बार कालीचरण जी चुनाव जीत गए, 2021 में वो चुनाव फिर नहीं जीत सकते, हमारी बारी है। तो इसमें आपका क्या राय है? चुनाव जो है जनता लड़ती है, नेता नहीं लड़ते हैं। पहली बात, लोकतंत्र है, आज बाजार लगा हुआ है, उस बाजार में सौदा उसको खरीदना है, कैसा प्रतिनिधि चाहिए वो तो जनता तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ उसको सुविधा मिलता है, कहाँ उसको इज्जत और सम्मान मिलता है, कहाँ उसका जो है कि उसके बातों को सुना जाएगा, कौन सा प्रतिनिधि सुन सकता है, कौन प्रतिनिधि जो है अपना 100% समय देगा जनता के हित के कार्यों के लिए, तो जनता यह देख रही है और जनता इसका मूल्यांकन बखूबी करेगी। आज का जनता जो है विकास के प्रति जिम्मेदार है और इस पंचायत का भविष्य हमारे जो है जनता के ही हाथों में है। ऐसा हम नहीं कहेंगे जब बहुत से लोग अपने आप को तिस्मार का समझते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं है। जनता का जो फैसला होगा वो बहुत बेहतर होगा और उसका मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान करूँगा और जन जन का कल्याण करूँगा, ऐसा मेरा सोच और भावना है। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह की आपके प्रति अफवाहें फैला रहे हैं? वो लोग भी तो मेरे पंचायत के ही जनता है, उनकी भी तो इच्छाएं हो सकती है।
वे लोग भी छवही तक की पंचायत के ही जनता है, तो उनके भी भावनाओं का तो मेरे पास सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।